Okay, good evening, all of you. Let us wait 2-3 minutes so that all of you may join. Okay, so to start with the lecture today, we are going to do the concept of surface tension today. तो आज के लेक्चर में हमको सरफेस टेंशन का जो कंसेप्ट है वो डिटेल में स्टडी करना है, which falls under the hydrostatics only और fluid statics only. तो फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर हम जानते हैं कि जो अलग अलग पार्ट्स आते हैं उनमें से ये भी एक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. बेसिकली आज हमको आज के लेक्चर में हमको क्या क्या करना है वो एक बार हम एक इंट्रोडक्शन देंगे. तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका जो टेक्स्ट बुक है तो ये आपका टेक्स्ट बुक है एक्चुअली. तो उसमें से हमको ये देखना है कि एक्चुअली व्हाट इज द सरफेस टेंशन. तो यहाँ से ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आज का. ये देखिए यहाँ पे जो ये जो टॉपिक है सरफेस टेंशन, इधर से ये स्टार्ट होता है, हम जान सकते हैं. और यहाँ से हमको आगे देखना है कि व्हाट इज सरफेस टेंशन बेसिकली. उसके बाद फिर what are the intermolecular forces and what is the free surface of liquid, what are the properties of liquid, and sphere of influence, what is surface film, and actually what is the surface tension, and actually what is the formula for surface tension, what is the surface energy, what is the relationship between surface tension and surface energy, and what is angle of contact and how it depends on the forces, intermolecular forces basically. And ठीक है, तो इधर तक हमको आज करना है. And finally, what is the effect of impurity and the temperature on surface tension. तो इधर तक हम आज करेंगे, जबकि बाकी एक्सेस प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो हम ये तो कल देखेंगे. The next lecture we'll see that. So first of all, in today's lecture we'll cover these topics up to the effect of temperature on surface tension and effect of impurities on the surface tension. Okay, so let us start. सबसे पहले मैं आपको 2-3 वीडियोस दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको एक 2-3 क्लियर पता चल जाएगा कि किस तरह से सरफेस टेंशन बिहेव करता है and how the actually surface tension works. So what is surface tension exactly, ये भी हमको देखने में आ जाएगा. So just concentrate on this video first of all. I hope all of you can view this video.
Okay, so let us plate. ये देखिए ये भी यहाँ पे just wait to use the seed from the start. अभी ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक ये लिया है फिल्म सरफेस फिल्म फॉर्म किया है जो सोप सॉल्यूशन जो होता है तो सोप सॉल्यूशन उन्होंने फॉर्म किया है और उसके अंदर एक जो मेटल वायर का जो बना हुआ एक फ्रेम जो है वो वहां पे उन्होंने रखा है और अभी जैसे फिल्म फॉर्म हो गया तो उसके ऊपर उन्होंने ये वायर डाल दिया रस्सी डाल दिया और उसके बीच में का जो फिल्म है वो तोड़ दिया जैसे ही वो तोड़ दिया जाता है तो हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि ये जो है ये रस्सी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच हो गया और सर्कल फॉर्म में वो आ गया and that is a very good example of surface tension which tells us simply or which proves that the liquid surface of a liquid always behaves as if it is under a tension and as if it is under a tension and it behaves as if मतलब जैसे कोई भी लिक्विड का जो सरफेस है वैसे बिहेव करता है जैसे कि वो एक टेंशन में है उसके उसका जो सरफेस है वो तना हुआ होता है जैसे तना हुआ हम ये देखिए फिर से हम एक बार देख पा रहे हैं क्लियरली कि किस तरह से जो सरफेस लिक्विड का है वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसके अंदर एक टेंशन या तनाव है और उसकी वजह से यहाँ पे जो बबल है तो या सोप सॉल्यूशन के अंदर जो सोप फिल्म जो बना हुआ था तो अंदर का सोप फिल्म फूटने के बाद भी वो जो स्ट्रिंग है या वो धागा है वो स्ट्रेच हो गया चारों तरफ से वो स्ट्रेच हो गया एंड दैट इज बिकॉज here the surface area of this liquid is always to be minimized. और एक वीडियो हम देख लेंगे एक बार देखिए ठीक से ये भी फिर से एक बार दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसी टाइप का देखिए ठीक से यहाँ पे भी वही किया जा रहा है देखिए ठीक से अंदर का जो फिल्म है वो जैसे ही फूट जाता है तो जो धागा जो है वो सर्कल फॉर्म ले लेता है क्योंकि लिक्विड को अपना एरिया मिनिमाइज करना होता है और उसके कारण ही हम देख पाते हैं यहाँ पे कि इस तरह से again we'll see this third video see carefully आप सभी देख पा रहे हैं I love this one. Take a paper clip or a pen spring and balance it gently on the surface of the water. And if it doesn't work, you can always try with tissue paper. Oh, see, there we go. Place a bit of tissue paper on the surface of the water and move the tissue paper out from under the paper clip. Okay, I'm gonna take a little bit of soap on the end of a Q-tip. And if I touch the water with the end that doesn't have soap, nothing happens to the paper clip. But I'm gonna touch the surface with the soap and watch what happens. It immediately falls. Kind of surprising. This one's pretty easy. See how many drops of water you can fit on a penny? The number may surprise you. Oh,
This is a bonus experiment and involves a little bit more than surface tension and should also involve some adult supervision. So as the pan heats up and I drop some water droplets into it, water droplets that hit the hot surface will vaporize quicker and quicker until eventually they won't. And you can see the perfect little spheres they make. If I keep adding more water though, something strange happens. Who knew there was so much fun science in H2O? तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स में से हमको ये पता चला कि the property of a liquid, there is a property in the liquid due to which it always tries to minimize its area, and this property itself is actually called as the surface tension. You see here, now we'll go to the screen once again. अपना जो white board है उसके ऊपर हम जाएंगे. Okay, so let us see this concept of surface tension basically. So what happens is, what is surface tension? You have to understand. Let me say, actually surface tension is a property of liquid. Basically, अगर सपोज कोई भी लिक्विड जो होता है, तो जो एक लिक्विड हमने एक कंटेनर के अंदर लिया हुआ है, ये सपोज एक लिक्विड है और उसको हमने इस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, एंड सपोज दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. ये सपोज लिक्विड का सरफेस है, तो हम जानते हैं कि देयर इज अ टेंशन इन द सरफेस ऑफ लिक्विड. तो जहाँ पे लिक्विड का जो सरफेस आ जाता है, तो वहाँ पे एक टेंशन बना हुआ होता है, और सरफेस लिक्विड का जो है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो बिल्कुल तना हुआ हो. तो इसकी वजह से लिक्विड का जो सरफेस है वो हमेशा उसका एरिया मिनिमाइज करने के लिए ट्राई करता है, एंड दैट इज बेसिकली द सरफेस टेंशन. तो यही सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी है. जैसा कि हम देख सकते हैं कि कई बार इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है. जैसा कि देखिए ठीक से, सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है कि जो ब्रश जो होता है, ब्रश, तो जिसका जो हेयर्स है वो हमेशा फैल जाते हैं जब वो वाटर के अंदर डाला जाता है. देखिए ठीक से, तो हम एक बार फिर से एक पीपीटी देखेंगे. So actually from this slide only you can clearly see that the surface of a water or surface of any liquid have a tendency to form bubbles. तो इस टाइप के जो बबल्स है वो फॉर्म करने का जो टेंडेंसी होता है लिक्विड के अंदर, तो दैट इज एक्चुअली द बेसिकली दिस सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन की वजह से ही जो लिक्विड के अंदर जो है बबल्स फॉर्म करने का टेंडेंसी होता है. हम दूसरा एक उसका एग्जांपल देख सकते हैं लिक्विड से. ये तो देख ही रहे हैं. The next example we can say, see it here. Always the liquid forms a spherical bubbles. जो ये balloons जो form होते हैं वो हमेशा spherical होते हैं shape में, and that is because of this surface tension. ये जो spherical bubble जो form होता है, and that is because of the surface tension. तो मतलब जो liquid का जो surface है वो ऐसे behave करता है जैसे कि वो एक tension के अंदर है और वो तना हुआ है, and that is basically because of the surface tension. Again, we can see the next example of surface tension, that is
you might have been seen bubbles like this. कई बार तुमने ऐसे बबल्स भी देखे रहेंगे, सोप बबल्स सोप सॉल्यूशन से तैयार किए जाते हैं। जैसे हम स्ट्रॉ लेके सोप सॉल्यूशन को स्ट्रॉ में भर के, अगर सपोज हम इस तरह से उसको इस तरह से अगर एयर ब्लो करते हैं तो उसकी वजह से हम देख पाते हैं कि इस टाइप के बबल्स फॉर्म होते हैं, एंड दैट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। इवन ये भी हम समझ सकते हैं आराम से कि द लिक्विड सरफेस ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एरिया, एंड दैट इज व्हाई अगर सपोज ये इंसेक्ट है वो इस पानी के ऊपर चल रहा है, जैसे वो जमीन पे चल रहा है, दैट इज बिकॉज अगर वो इंसेक्ट नीचे गिर गया तो उसकी वजह से ऑब्वियसली कि जो उसने जो जितना एरिया ढक के रखा है वो फ्री हो जाएगा, एंड दैट लिक्विड डजंट अलाउ टू हैपन। तो लिक्विड कभी भी ये होने नहीं देता है, और उसी कोशिश में उस जो इंसेक्ट जो है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका भी वो वेट बैलेंस कर लेता है। इवन छोटे छोटे जो चीजें हैं उनका वेट भी बैलेंस कर लिया जाता है। जैसे पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो भी तैर जाते हैं सरफेस टेंशन की वजह से ही पानी के ऊपर, और उसका रीजन भी वही होता है कि अगर ये पत्ते डूब जाएं तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ये इतना जो एरिया जितना उन्होंने ढक के रखा है वो ऑब्वियसली फ्री हो जाएगा, एंड लिक्विड विल ऑलवेज नॉट अलाउ टू हैपन दिस। ये लिक्विड जो है वो कभी भी ऐसा होने नहीं देता है, और उसे न होने देने की कोशिश में इन पत्तों को वो फ्लोट कर लेता है। इन पत्तों को वो आराम से तैर लेता है, या उनका वेट जो है वो बैलेंस कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो उसके यहाँ पे डूबने नहीं देता है। ये हम समझ सकते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन अगेन सी हियर, दैट इज अबाउट द, ये अभी जो मैंने बताया कि ब्रश जो होता है, तो ब्रश जब तक हम बाहर रखते हैं, अगर सपोज पानी के बाहर निकालेंगे तो हम देख पाएंगे आराम से कि ब्रश विल हैव दिस टाइप ऑफ शेप। ये जो ब्रश है सपोज, तो उसका जो शेप है वो ऐसा होगा, मतलब जो जैसे ही वो ब्रश के जो हेयर्स है वो इस तरह से एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, इस तरह से होता है ये। दिस इज द शेप ऑफ ब्रश, हेयर्स ऑफ द ब्रश व्हेन इट इज टेकन आउट, बट व्हेनेवर इट इज इमर्स्ड इन वाटर, तो जैसे हम इसको वाटर के अंदर इमर्स करते हैं तो तुरंत जो ब्रश का जो ये है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ब्रश के जो हेयर्स है वो ऑब्वियसली इस टाइप से फैल जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, और उसका रीजन यही है कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। whenever this brush is taken out from the surface of water, it looks like this, and because इसका रीजन यही है कि all the hairs are just bind together, they are brought together due to the force due to surface tension। क्योंकि अगर वो ऐसे तने ऐसे अगर रहेंगे तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं आराम से कि अगर ऐसे वो फैले हुए रहेंगे तो उनके बीच में पानी आ जाएगा, और वो पानी जो है, पानी का जो सरफेस है वो बढ़ जाएगा, जबकि लिक्विड ये होने नहीं देगा। लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट दिस इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो यही प्रॉपर्टी जो है वो सरफेस टेंशन कहलाता है। Even a coin or small things like a pin or stapler pin or a safety pin also just floats on water whenever it is put on it gently, that is because of the surface tension। ये भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पिन जो है, छोटे छोटे पिन या छोटे छोटे जो रजिस्टर्स या छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स जो है वो हमेशा वाटर के ऊपर तैर जाते हैं, आराम से वो वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन अगेन। इवन यू सी दिस, अभी तो हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये देखा ही ऑलरेडी कि किस तरह से ये पिन और सेफ्टी पिन जो है वो तैर जाता है। इवन ये भी हम देख सकते हैं आराम से कि लिक्विड ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म द ड्रॉप्स, and that is because of the surface tension। इस स्लाइड अगेन, इवन ये भी सोप बबल्स का फॉर्मेशन जो है वो भी एक सरफेस टेंशन का बहुत बड़ा प्रूफ है, लेकिन तरह तरह के अलग अलग टाइप के सोप बबल्स हम फॉर्म होते हुए देख सकते हैं आराम से नेचर के अंदर। जैसे जिस सॉलिड का जो सरफेस है या कंटेनर या जो ट्रायंगुलर वायर्स है उनका जैसा भी शेप होगा तो उसके हिसाब से जो सोप सॉल्यूशन जो है वो सोप फिल्म इस तरह का शेप लेता है ताकि उसका एरिया कम से कम रहे, बिल्कुल एरिया मिनिमाइज करने के लिए वो हमेशा ट्राई करता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन। इवन दिस इज आल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ द सोप फिल्म्स ओनली। तो
ये सभी एग्जांपल्स जो है वो हमको बार बार बता रहे हैं कि द लिक्विड ऑफ सरफेस ऑफ अ लिक्विड always tries to minimize its area. See this balloons can be formed like this also. तो इतने बड़े भी balloons बनते हैं जिनमें से हमको here रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है. So all these are the examples. Even जो हम देखते हैं ना कि soap bubbles जो होते हैं वो भी हमेशा mostly spherical ही होते हैं. ठीक से ये spherical type के soap bubbles होते हैं and that is because of this surface tension once again. इवन ये जो सोप बबल है यहाँ पे ये भी परफेक्ट स्फीयर है, बिल्कुल किधर भी उसका कॉर्नर नहीं है और उसकी वजह से ही उसका रीजन ही वही है कि देयर इज अ सरफेस टेंशन इन द लिक्विड एंड दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव कॉर्नर्स एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी द कांसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो अभी हमको सरफेस टेंशन का जो कांसेप्ट है वो ही डिटेल में स्टडी करना है. सो लेट अस गो टू दिस बोर्ड वंस अगेन. तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे कि व्हाई दिस सरफेस टेंशन इज देयर इन द लिक्विड. अच्छा, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपको कोई एग्जांपल याद है जो आप समझ सकते हो या बता सकते हो. अगर इसको याद आता है तो आप खुद को अनम्यूट करके बता सकते हो. ओके, इनके जो एग्जांपल्स हमने बताए इनके अलावा जो अगर कोई एग्जांपल अगर सूझ रहा है तो बता सकते हैं आराम से. यस, नोबडी. डेली लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स हमको दिखाई देते हैं सरफेस टेंशन के. देखिए डेली लाइफ में हम देखते हैं कि यस, एनीबडी. ओके, तो डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जब हम भीगते हैं नहाने के टाइम या बारिश में जब भीगते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बाल जो है वो बाल भी हमारे बदन से चिपक जाते हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. इवन हमारे कपड़े भी चिपक जाते हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स इन डेली लाइफ वी कैन सी. चलो ठीक है, अभी हम ये सरफेस टेंशन का बेसिक ओरिजिन पता करते हैं. What is the surface tension? Basically, what is the basic origin of surface tension? Why the surface tension appears in the nature? That is we have to understand now. So basically, there is an intermolecular theory or molecular theory which tells us that we have to understand four concepts first. The first is the concept of cohesive force. सबसे पहला हमारे पास कंसेप्ट है कोहेसिव फोर्स के बारे में. तो व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? सी हियर, इफ सपोज वी हैव अ लिक्विड कंटेन्ड इन अ कंटेनर. कोई भी लिक्विड मान लो, सपोज वाटर है या मिल्क है या रॉकेल, कोई भी लिक्विड है. तो इस लिक्विड के अंदर जो सपोज दो मॉलिक्यूल्स है, मान लो कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है. तो इन दोनों लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा that is called as the cohesive force. Remember correctly, the cohesive force is going to be the force of attraction between the two molecules of the same substance. एक सेम सब्सटेंस के बीच में, सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, and that is called as the cohesive force actually. So remember this correctly, cohesive force. The second thing is the adhesive force. What do you mean by this? Adhesive force is the force of attraction between the two molecules of different substances. Just like we can see here. तो यहाँ पे अगर सपोज देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड का है, मान लो ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है, और एट द सेम टाइम सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड जो है वो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है. हम क्लियर देख सकते हैं कि सपोज ये जो है सरफेस सॉलिड का है. बोले हम सॉलिड का जो सरफेस है उसको इस तरह से दिखा रहे हैं क्योंकि सॉलिड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वी हैव टू सी द मॉलिक्यूल्स एक्चुअली. तो इसलिए मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देखने के लिए ही हम यहाँ पे सॉलिड के सरफेस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ठीक है, तो ये जो सॉलिड का सरफेस है उसके अंदर भी तो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो उसका एक मॉलिक्यूल मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जो है. अब देखिए ठीक से, ये जो सॉलिड का मॉलिक्यूल और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उनको कहा जाता है
cohesive force. If we just copy this and just take them here, तो अगर हम यहाँ पे उनको अगर कॉपी करते हैं तो हम देख पाएंगे यहाँ पे कि चलो ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख पाएंगे कि क्लियरली उनके बीच में जो है कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा और ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो देयर विल बी अ कोहेसिव एडहेसिव फोर्स बिटवीन देम, बिकॉज दैट फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. तो एक अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स काम कर रहा है. दिस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली ऑफ वाटर और वी कैन से लिक्विड. लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो, और ये जो मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं वो एक्चुअली सॉलिड का मॉलिक्यूल है. सॉलिड जो कि बर्तन जिस कंटेनर के अंदर वो लिक्विड हमने रखा हुआ है, उस कंटेनर के जो जिस कंटेनर के मतलब उस कंटेनर के जो मॉलिक्यूल्स है, तो उस वो मॉलिक्यूल हम बोलेंगे सॉलिड मॉलिक्यूल. तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉलिड and liquid is called as the adhesive force, no doubt. So this is going to be the concept of cohesive force and adhesive force. Okay, now we'll see the concept of range of molecular attraction. What do you mean by this range of molecular attraction? What does it mean is, if suppose we have this molecule, एक molecule हमारे पास है, suppose कि ये है, this is the first molecule we have and this is the second molecule we have. Now what happens is इन दोनों के बीच में ऐसा एक मिनिमम डिस्टेंस होता है हमेशा, जिसके अंदर अगर कुछ दूसरा मॉलिक्यूल अगर आ जाए तो उस केस में वो जरूर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और अगर उस डिस्टेंस के बाहर अगर वो रहे तो वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा. सपोज दिस इज द बाउंड्री. ये सपोज ऐसा एक बाउंड्री है इस फर्स्ट मॉलिक्यूल के आसपास में, जिसके अंदर अगर दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल अगर आ जाता है तो उसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट होगा. So suppose that this molecule just comes here. अगर हम समझते हैं कि ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है सपोज, वो अगर इस तरफ आता है, मान लो कि इस तरफ वो जा रहा है, जैसे जैसे ये इस तरफ जाएगा तो as soon as it enters into this range of molecular attraction, we can see clearly that the force of attraction due to this molecule on this molecule will start acting on this here. तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा वो सिर्फ जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा तभी काम करेगा. लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल अगर मान लो कि यहाँ पे नहीं है, अगर मान लो कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये सपोज मॉलिक्यूल अगर वो यहाँ पे है, तो जब तक ये मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा तब तक इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा. नो फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल हियर ड्यू टू दिस वन, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली एट अ डिस्टेंस व्हिच इज ग्रेटर देन the range of molecular attraction. So if we consider this distance to be d, suppose, then depending upon this whether d is greater than r or less than r, the molecule will exert the force or experience the force. So suppose we have that the molecule is at a distance, suppose here. तो ये जो molecule है, इस molecule का जो distance है वो हम समझ सकते हैं. Suppose we can say this is d. तो इस molecule के लिए हम समझ सकते हैं कि d is actually less than r, which is called as the range of molecular attraction, and that's why this molecule will experience a force due to this one. So ये जो molecule है obviously इसकी वजह से एक force experience करेगा इस direction में, और उसकी वजह से हम देख पाएंगे कि किस तरह से ये force exert हो रहा है. लेकिन अगर ये जो D है वो अगर greater than R है, तो ऐसे केस में हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि no force will be acted upon on this molecule. तो अभी इस molecule के ऊपर कोई force act नहीं होने वाला है, इसकी वजह से, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली ऐसे डिस्टेंस पे है जो कि d से बड़ा है, सॉरी r से बड़ा है, और इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स रेंज ऑफ मोलेकुलर अट्रैक्शन से ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, और जो मॉलिक्यूल्स रेंज ऑफ मोलेकुलर अट्रैक्शन से अंदर होते हैं उनके ऊपर फोर्स एक्ट होता है. एंड दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ रेंज ऑफ मोलेकुलर अट्रैक्शन. यू हैव टू रिमेंबर दिस. एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे लिक्विड के अंदर बहुत टैनी मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं, जिसमें इनके बीच में जो रेंज ऑफ मोलेकुलर अट्रैक्शन जो है वो एक्चुअली 10⁻⁹ मीटर के रेंज में हुआ करता है. याद रखो ठीक से, द रेंज ऑफ मोलेकुलर अट्रैक्शन is in the range of 10⁻⁹ meter, which is very small. Almost it is just 10 angstrom if we say in terms of angstrom. तो ये जो important चीज है वो हमको ध्यान में रखना है. So this is the third concept we have to discuss about range of molecular attraction.
Now we'll discuss about the next concept, that is about the sphere of influence. What is sphere of influence? To understand, so what is sphere of influence? As its name suggests, sphere of influence is going to be the sphere in which the okay, so basically what is sphere of influence? See it here, sphere of influence. जैसे कि उसके नाम के अंदर ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है. इफ सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल केप्ट हियर, तो यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रखा हुआ है सपोज, तो हम देख सकते हैं कि इसके आसपास एक ऐसा स्फीयर बनता है जिसके अंदर अगर दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल अगर आ जाए तो उसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा. तो सपोज दिस मॉलिक्यूल हैव दिस स्फीयर अराउंड इट which is having a radius that is to be equal to range of molecular attraction. अगर हमने r इतना रेडियस लेके अगर इस मॉलिक्यूल के आसपास अगर एक स्फीयर ड्रॉ किया, स्फीयर, तो इस स्फीयर का सिग्निफिकेंस ये होगा कि अगर दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल अगर इस स्फीयर के अंदर अगर आ जाता है, मान लो कि ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इस स्फीयर के अंदर अगर आ गया, तो ऐसे केस में ये मॉलिक्यूल इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. और अगर इस स्फीयर से जब तक वो बाहर है तब तक वो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, एक्सपीरियंस भी नहीं करेगा. एंड दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. सो यू कैन सी दैट एवरी मॉलिक्यूल विल हैव इट्स ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन दिस वे. तो इस मॉलिक्यूल के को भी सेंटर लगा के और अगर आर इतना रेडियस लेके हम एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, and that will be its own sphere of influence. So every molecule in the liquid will have its sphere of influence, which is a sphere which center at the molecule and the radius r, no doubt. So every molecule like this will have a sphere in this way. So if the two molecules come closer, then they will experience the forces. But if suppose the two molecules doesn't come closer, they are far away from each other, then they will not experience any force due to each other. And that is basically the sphere of influence, concept of sphere of influence. So these are the concepts we have discussed about the surface tension. Now we'll talk about an important concept, that is basically why the surface tension appears in a liquid. So हमको अभी ये देखना है कि क्यों किसी भी लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन होता है. तो वो समझने के लिए हम फिर से एक बार यही डायग्राम ड्रॉ करते हैं. देखिए ठीक से, सपोज वी हैव अ लिक्विड which is consisting of large number of molecules like this, and suppose that ये जो molecules है, ठीक है, अभी इनमें से तीन प्रकार के molecules हम consider करेंगे. There are three types of molecules basically. First is those molecules which are well within inside the this liquid surface. तो इस liquid के अंदर रहने वाले जो molecules है वो कुछ एक टाइप के होते हैं. दूसरे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो जस्ट सरफेस के टचिंग है, सरफेस को जस्ट वो यहाँ पे टच कर रहे हैं या सरफेस के करीब नजदीक आ रहे हैं. और तीसरा वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जस्ट सरफेस पे एग्जैक्टली है. देयर आर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड, एंड देयर आर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, एंड देयर आर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर वेल विद इन द सरफेस ऑफ लिक्विड. तो ये जो लिक्विड के सरफेस के अंदर रहने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बारे में हम देख पाएंगे यहाँ पे कि अगर इनको हम बोलेंगे, सपोज ये मॉलिक्यूल्स है वो, देखिए ठीक से, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल हम देख पा रहे हैं, और ये तीसरा मॉलिक्यूल हम देख पा रहे हैं. So what is the basic difference between all these three types of molecules? You can see clearly. अगर हम इनको थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं बेटर समझने के लिए, तो ये सपोज है first type of molecule, this is suppose the second type of molecule, you can see clearly, and this is the third type of molecules. Okay,
So now we'll see clearly that what happens for this first type of molecules is, तो जैसे ही हम फर्स्ट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो हम देख पाते हैं कि इनका जो ये जो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स है इनको हम नाम दे देंगे ए सपोज। तो इन मॉलिक्यूल्स के बारे में होता ऐसा है ना कि इनके ऊपर इनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर सारे टाइप के जो सभी तरफ से जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे सराउंडेड है। दिस मॉलिक्यूल इज इक्वली सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ओनली, एंड दैट्स व्हाई ऊपर के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो इस मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ खींचेंगे, इस तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे जरूर। इस तरफ जो नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल्स है वो उसको नीचे की तरफ खींचेंगे, इस तरफ के मॉलिक्यूल्स उसको इस तरफ खींचेंगे, हम देख सकते हैं क्लियरली। सो दिस मॉलिक्यूल विल get attracted equally from all the directions in all the sides like this। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर हम जब देख पा रहे हैं कि सब तरफ से फोर्स काम कर रहा है और उसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल will become exactly zero, no doubt। So here the net force acting on this molecule is exactly zero, okay। But what happens in case of this second type of molecule? You can see ये जो दूसरा टाइप का मॉलिक्यूल है उसके बारे में क्या होता होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लियरली कि इन मॉलिक्यूल्स के बारे में होता ऐसा है ना कि इनके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है वो यहाँ पे इनके बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि इनके नीचे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। इफ यू कंसिडर दिस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस केयरफुली, ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हम अगर देखेंगे ठीक से तो इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का एक छोटा पार्ट जो है वो एयर के अंदर चला गया। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बाउंड्री है और इसके ऊपर का जो पार्ट है वो एयर के अंदर लाई कर रहा है और उसकी वजह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि द लिक्विड मॉलिक्यूल्स दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल वी कैन कॉल इट एज बी हियर। सो दिस बी टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बारे में अगर कहा जाए तो उनके ऊपर एक फोर्स जो काम करता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स काम करेगा ही, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स है नो डाउट, लेकिन ऊपर की तरफ जो है उतना ज्यादा फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इवन लेफ्ट और राइट वाला जो फोर्स है वो तो बैलेंस हो जाएगा नो डाउट, लेकिन हम देख पा रहे क्लियरली कि द फोर्स विल बी डोमिनेटेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दिस मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस more force due to liquid molecules in the downward direction than it experiences in upward, and that's why you can see clearly that the liquid molecules of type B will experience a net force in the downward direction, and that's why this molecule of this type of molecules like B will just try to move downwards। And if we talk about this type of molecules, third type of molecules like C, then we can say clearly that this type of molecule will have a tendency, अभी इन टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हो ठीक से कि उनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कंप्लीट आधा जो है वो ऊपर लाई करता है और आधा नीचे लाई करता है। सो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स will get attracted only in the downward direction here, and that's why we can see that this type of molecules will experience a maximum force in the downward direction, and because of that only this type of molecule will get pulled inside within the liquid as soon as they come at the surface, and this is basically the origin of surface tension। ये surface tension का molecular level पे explanation है। okay, so आपको एक मिनट के लिए डिस्कनेक्ट करके फिर से एक बार कनेक्ट करना होगा। ओके, ये लेक्चर में यहाँ पे एंड करता हूँ। जस्ट डिस्कनेक्ट द मीटिंग एंड जस्ट रिकनेक्ट इट विद इन अ मिनट।